यूपीएसआई और यूपीपी एग्जाम में एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट वे में पूछा जाता है वो है आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। यह टॉपिक और इसके जितने भी सेगमेंट्स होते हैं, चाहे वो आपका बोट एंड स्टीम का कॉन्सेप्ट हो, चाहे ट्रेन कॉन्सेप्ट हो, या अगर हम लोग एकदम से ऑर्डिनरी वे में अगर चले चाल दूरी समय में भी कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं, चाहे वो रिलेटिव स्पीड हो, चाहे वो एवरेज स्पीड हो, चाहे जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हो, या कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लॉजिकल अप्रोच एप्लीकेबल होते हैं। कई सारी स्थितियां अलग अलग यहाँ पर बनती है जिसके प्रश्न डेप्थ में से पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम उनको नॉर्मली करें तो मतलब उसका एक अलग कल्चर होता है, अलग टर्म होते हैं। और जितने भी अलग अलग मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, अगर हम इसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं और निश्चित तौर पर पढ़ते होंगे, टीचर्स आपको पढ़ाते भी होंगे, तो वहां पर जो टर्म्स लिए जाते हैं, नंबर्स लिए जाते हैं, वो खास करके यूपीएसआई ने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अब प्रश्नों को पूछना शुरू कर दिया है। अलग अलग आप देखते हैं टॉपिक पर जितने बड़े नंबर्स का यूज किया जाता है, मतलब देखने में तो टॉपिक ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, मतलब हम आसानी से कर सकते हैं अगर इसका प्रश्न हमको फेस करने को मिलता है, लेकिन नंबर इतने कैलकुलेटिव और लॉन्ग होते हैं कि जब तक उनको दिमाग से सोचे ना, उस पर कुछ अपने हिसाब से अप्रोच ना लगाएं, वो क्लियर नहीं हो पाता। तो हमारी यही कोशिश है कि हम आपको इन परीक्षाओं के लिए, खास करके यूपीएसआई दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, यूपीपी, आपको थोड़ा सा अवेयर कराऊं किस बारे में कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अलग अलग टॉपिक में। जैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है चाल दूरी समय, इसको टॉपिक को पढ़ने में कम से कम 10 लेक्चर की आवश्यकता होती है, इससे कम तो किसी हालत में गुंजाइश नहीं कि कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूं कि आप पेपर पैटर्न जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को रिलेट करें। इसकी पूरी ट्रेडिशनल पढ़ाई, इसकी पूरी अप्रोचेबल पढ़ाई, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई हम लोग बैचेस में कर रहे हैं और कराएंगे, लेकिन यहाँ से आप अपनी अवेयरनेस क्लियर कर सकते हैं। बाद में हम इसको और डिटेल करेंगे, नोटिफिकेशन के साथ साथ पढ़ाई लिखाई की प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ। अभी फिलहाल आपको इस पर फोकस होकर जो यहाँ पर आज टॉपिक पूछा गया है उस पर डिस्कशन करिए कि कैसा टर्म है। चाल दूरी समय का एक स्पेशल टॉपिक मैं ले रहा हूँ। इस टॉपिक में आप ऐसे नोटिस करिए तो कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी। टॉपिक एक कुछ इस प्रकार से, इसका प्रश्न लेने से पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कहने को हुआ कि एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसका घर है और यहाँ पर उसका ऑफिस है, घर है और उसका ऑफिस है। हर व्यक्ति की अपनी एक कैलकुलेशन होती है, चाहे आप घर से ऑफिस जाएं, स्कूल जाएं, कोचिंग जाएं, कहीं पर भी जाते हैं तो आप देखिएगा आपको अभी कहाँ कहाँ चेंजेस मिलने वाले हैं। भाई हमारा एक रूटीन सेट है कि हम इतने बजे सो के उठते हैं, तैयार होते हैं अपनी सारी प्लानिंग के साथ, क्लास के समय या ऑफिस टाइम पर अपने ऑफिस के लिए हम निकलते हैं और एक सर्टेन टाइम टी पर पहुंच जाते हैं। मतलब एक कंप्लीट डिस्टेंस डी को कवर करने के लिए जो यहाँ से यहाँ तक की है, हम एक सर्टेन टाइम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको पता है किस टाइम पर इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि एक सर्टेन स्पीड होती है आपकी, एक निश्चित चाल होती है, उस चाल से आप चलते हैं और एक निश्चित समय में इस ऑफिस तक आप इजिली पहुंच जाते हैं। कभी कभी हमारे सामने प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम निकलते हैं या निकलने में देरी हो गई, या हम चलते ही हैं, मार्केट में इतना ट्रैफिक है आजकल, हर जगह पे है, तो ट्रैफिक की वजह से या मौसम खराब है, बारिश की वजह से आपकी स्पीड अगर कम हुई, निश्चित तौर पर आपकी स्पीड अगर कम होती है तो कंफर्म है कि आपने अगर किसी को टाइम दे रखा है यहाँ पर, तो आप उस टाइम पर सर्टेन, क्योंकि आपने अपने निश्चित टाइम से ही आप यात्रा प्रारंभ की थी, तो उस सर्टेन टाइम पर वहां नहीं पहुंच पाते हैं, ये कंफर्म है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप निकले हैं और उसी टाइम के लिए निकले हैं और आप देखते हैं कि आज एकदम ट्रैफिक ओपन है, गाड़ी भी बहुत अच्छी चल रही है, या आप ऑटो से, बस से, किसी से ट्रैवल करते हैं तो बहुत इजीली चलता चला जा रहा है और आपकी स्पीड उस समय ज़्यादा थी, मतलब स्पीड यहाँ पर ज़्यादा थी, तो आप जितना निर्धारित समय है उससे जल्दी पहुँच जाते हैं और पहुँच के रिलैक्स करते हैं कि आप तो देखो कितनी आराम से और कितनी जल्दी हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम एक सर्टेन स्पीड से चलते हैं तो हम ऑफिस इतनी देरी से पहुँचते हैं, स्पीड उस समय निश्चित तौर पे कम रही होगी, या कभी हम इस निश्चित स्पीड के अलावा इस स्पीड से चलते हैं, डिफरेंट स्पीड से चलते हैं, तो ऑफिस हम इस निर्धारित समय से जल्दी पहुंच जाते हैं। पूछा जाता है कि आपके घर से ऑफिस की दूरी क्या थी, यात्रा में तय की गई दूरी क्या थी, या आप घर से ऑफिस प्रतिदिन कितने समय में पहुंचते थे। यही आपकी स्थिति, यही कंफ्यूजन है और यही कॉन्सेप्ट है। अब आप इसको समझिए कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं आप चाहूंगा कि एक फार्मूले का कॉन्सेप्ट भी आपके मन में आए, अप्रोच जिससे आपका क्लियर हो जाए। तो मैं थोड़ा सा लेता हूँ यहाँ पर सारी पोजिशंस को कि ये दो स्थानों के बीच की दूरी है। मान लो स्थान ए था, स्थान बी था, यहाँ पर इस स्थान के बीच की दूरी थी डी। आप एक डेली का एक रूटीन सेट था और उस स्पीड से आप निकलते थे और स्पीड से निकलते थे, एक सर्टेन टाइम टी आपको लगता था यहाँ से वहां तक पहुंचने में। आज आपकी स्पीड सपोज करो S1 है, S1 थोड़ा सा कम है डेली की स्पीड से, हो गई ऑटोमेटिकली कम हो गई, जिससे आपको पहुंचने में मान लो
कि कुछ समय सपोज करिए हमने कहा कि x समय ज़्यादा लग गया, इस स्पीड से ना चल करके अगर हम s1 स्पीड से चलते हैं तो हम जितना समय हमको डेली लगता था उससे हमको x समय ज़्यादा लग गया, ठीक है। दूसरी स्थिति आई कि उसी स्पीड को जिसको हम रिवेस बना के हमेशा चलते थे, उसी स्पीड से ना चल करके एक डिफरेंट डे हमने s2 स्पीड कवर करी, मतलब s1 की बजाय s2 ली, या स्पीड थोड़ा तेज थी या स्पीड कम थी, इसलिए समय देखिए ज़्यादा लगा। समय क्या लगा? ज़्यादा। या स्पीड आपकी देखिए, या स्पीड ज़्यादा है इसलिए समय आपका क्या होगा? कम लगेगा। और समय हमने कहा t, पहले देखो यहाँ पर समय ज़्यादा लगा था, अभी हम समय कम कर देते हैं, मान लीजिए उतना ही समय है। देखिए यहाँ पर दो स्थितियाँ और भी बनेगी। हो सकता है कभी कभी दोनों चालों में आपको ज़्यादा समय देना हो सकता है दोनों चालों की वजह से आज समय कम देना हो, या इन अलग अलग चालों से आपने नोटिस किया कि एक में ज़्यादा समय लग रहा है, एक में कम समय लग रहा है। डिफरेंसेस या वैल्यूज भी देखिए कभी कभी सेम होती है, जैसे एक समय ज़्यादा लगा, एक समय कम लगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हमेशा हो। अब ऐसे में हमको देखिए समय निकालना हो तो आसान है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें कॉमन है। कॉमन क्या है? एक तो सबसे पहले दूरी कॉमन है, और दूसरा वह समय t कॉमन था। तो अगर हम दूरी के बिहाफ पर चलते हैं तो हम दूरी का फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब आपके पास दो प्रकार की चालें हैं, एक तो s1 है, s1, और s1 की चाल से चलते हैं तो इतना समय लगता है, तो दूरी क्या हो जाएगा? t प्लस x। यह दूरी बराबर होगा, भाई दूरी तो दोनों स्थितियों में सेम तय की गई है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ s2 t माइनस एक्स। देखिए दोनों बराबर कर दीजिए, यहां से आप वैल्यूज यूज करेंगे, t का मान ऐसे ही ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो हम डिस्टेंस के हिसाब से चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं समझिएगा। हमने कहा डिस्टेंस अगर निकाल, जैसे देखो आपके पास अगर मान लो d दूरी है, आप s1 चाल से चलते हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग सोच सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि टाइम सेम है ना, टाइम भी तो आपको t पता है, तो उस हिसाब से भी आप ना पता है तब भी आपको पता ही है कि हम एक कॉमन टाइम में डेली पहुंचा करते थे। टाइम निकाले तो d बटा s होता है जनरली। अगर हम s1 s2 के हिसाब से चलें तो d अपान s1। देखो यहाँ पर दूरी को बराबर किया और यहाँ पर हम समय बराबर करने जा रहे हैं। d बटा s1 ये समय है, बट यह समय x मिनट x घंटे क्या है? कम है, क्योंकि मेरी चाल क्या थी, सॉरी ज्यादा है क्योंकि मेरी चाल क्या थी? कम थी। तो अब आपको क्या करना है, जैसे अगर हमने कहा कि हम कम चाल के हिसाब से चल रहे हैं और समय ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा लग रहा है उसको हमें बराबर करने के लिए, t बनाने के लिए हमें इसमें से x को घटाना पड़ेगा। यह समय बराबर कब होगा? d बटे s2, क्योंकि यहाँ पे समय कम लग रहा था, x मिनट कम लग रहा था, तो हमको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा जिससे दोनों बराबर हो जाए। अब देखिए दोनों हो गया बराबर। अब जैसे ही बराबर हो गया, यहां से d निकालना, तो हम लिख सकते हैं d बटा s1 माइनस d बटा s2 बराबर x 2x हो गया। x कितना हो गया? 2x हो गया, या जो भी वैल्यूज अलग अलग रहे तो आपकी जाकर के उधर जुड़ जाएंगी। d अगर हम कॉमन कर लेते हो जाएगा s2 माइनस s1 डिवाइड बाई s1 s2 बराबर 2 इंटू x। तो आप यहाँ से अगर d कैलकुलेट करना चाहते हो तो लिख सकते हैं 2x, मतलब ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है, s1 इंटू s2 डिवाइड बाई s2 डिफरेंस s1, मतलब दोनों चालों का अंतर जो है वो निकलेगा। हम लोग इसको एक फार्मूला बना के सोचते हैं, और वह फार्मूला देखिए आपको दिख रहा होगा कि दूरी बराबर जो आपके पास समय है, जो कम ज्यादा लगते थे उनका आप अंतर करिए। समयों का अंतर बेसिकली होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, नहीं चालों का डिफरेंस। ये फार्मूला दूरी के लिए अप्लाई किया जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे प्रश्न आप फेस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। सन्मुख 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर रहेगी एसआई के पेपर में, वो दिखती है आपको कि पहले क्या होता था, जैसे हम लोग किसी अन्य परीक्षा के लिए इधर उधर पढ़ते तो टाइम वैल्यू हम बड़ी छोटी लेते थे, बट यहाँ पर वैल्यू आपको टफ लेनी मिली दिखेगी, नंबर्स आपको बड़े दिखेंगे। जैसे सन्मुख 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति वाली एक बस से अपने घर से कार्यालय के बीच की दूरी को तय करता है, डेली उसका रूटीन है। उसे अगर इस चाल से चलता है तो 30 मिनट की देरी हो जाती है, जबकि अगर वह 60 किलोमीटर घंटे प्रति घंटे के साथ अपने घर से कार्यालय चलता है, मतलब चाल देखिए बढ़ा दिया, तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यूपीएसआई 16/12/2017 में पूछा गया था, शिफ्ट सेकंड। आगे अब जब आप इस समय परीक्षाओं में देखेंगे तो ये नंबर छोटे नहीं बड़े, तो बहुत आसान नंबर हैं, लेकिन अब आपको नंबर अब के ट्रेंड में जो 21 में आ रहे हैं, उस समय के पेपर में जब देखेंगे तो नंबर इतना 60-45 नहीं रहेगा, बहुत बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे, प्रॉब्लम होगी। ये देखिए उसके घर से कार्यालय की दूरी थी, मैं आपको स्पष्ट करता हूं, घर से कार्यालय की दूरी थी। अब वह करता कैसे है, जब 45 की चाल से चलता है तो एक निश्चित समय, देखिए एक निश्चित दूरी थी दोनों के बीच में, वह एक निश्चित समय में डेली पहुंचा भी करता था। आज जब उसने 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करी है तो उसे जो है
पता चला कि वह 30 मिनट देरी से पहुंच पाया है। जो टी समय था ना वो t+30 हो गया, लेकिन ध्यान रखना ये मिनट है और यह किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहा है, इसका आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर वह जो है इसकी बजाय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 15 मिनट जल्दी पहुंच पाएगा, तो t-15 हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा दूरी के लिए। बट हमने आपको बताया कि इसके लिए एक सिस्टम होता है, उसको सीधा सीधा अप्लाई करिए दूरी पता करने के लिए। वह होगा कि दोनों चालों का मल्टीप्लीकेशन, आप देखिए ऐसे लगाइए, s1 s2 डिवाइड बाई s1 डिफरेंस s2। अब डिफरेंस भी ध्यान देना है, एक t समय था, एक देरी से पहुंचता था, एक बाद में पहुंचता था। ऐसी स्थितियों में जब दोनों अलग अलग आर पार रहेंगे तो अंतर हमेशा जुड़ के निकलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों को देरी होती है, कभी कभी होता है कि दोनों जल्दी पहुंचते हैं तो अंतर घट जाता है। लेकिन जब कभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे एक पार उधर है एक पार इधर है, दोनों के बीच का अंतर निकालना मतलब दोनों के बीच की दूरी निकालना, जुड़ जाती हैं चीजें। इनटू क्या कर दीजिए बताइए, इनटू दोनों के बीच, दोनों का जो समयों का अंतर है, तो समयों का अंतर मतलब समय जुड़ के आएगा। तो आपको समय एक तो 30 था, दूसरा 15 था, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, बट ये मिनट है, मिनट को घंटे में लाने के लिए आपको 60 से भाग करना पड़ेगा। यही पैटर्न आपको हमेशा काम आएगा। चालों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय चालों का अंतर गुणे समयों का अंतर। अब यहाँ समयों का अंतर जुड़ा है, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। समय टी है, एक तो पीछे है एक आगे है, तो दोनों के बीच की दूरी मतलब जुड़ के आएगी ना। और बटा 60 इसलिए किया क्योंकि मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। लिखिए 45 गुणे 60 बटा 45 और 60 का डिफरेंस करेंगे 15 गुणे, इनको जोड़िए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा जोड़ करके 45 होगा, 30 और 15 है बटा 60 है। ठीक है, 15 तिया 45 होता है, 3 20 बार हो गया, 20 तिया 60 हुआ, 45 गुणे 3 कर दीजिए, 3 पचे 15, 3 चौके 12 1 13। 135 किलोमीटर सन्मू के घर से ऑफिस की दूरी है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रही है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन था जिसका सोल्यूशन आपने प्रॉपर्ली देख लिया, समझ लिया। मुझे भरोसा है कि अब आप इसको आराम से कर भी पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 187 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखो अब नंबर ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, 2021 आ गया ना। 17 में देखो कैसे आए थे, 45 और 60। 21 का पेपर जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे नंबर कैसे दिख रहे हैं, 187 किलोमीटर प्रति घंटा, 330 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर अब 30 और 45 और 60 खत्म, वो जमाना गया। अब आप इन नंबर्स को देखिए और कैसे करेंगे, यहीं पर कंफ्यूजन अगर है तो प्रॉब्लम होगी। सेम क्वेश्चन है, ये जो है व्यक्ति है, इस दो चाल से x से y की यात्रा तय करता है, x से y की यात्रा तय करता है। चाल अगर उसकी 187 किलोमीटर प्रति घंटे है तो यात्रा को 330 मिनट देरी से करता है, मतलब वो चाल कम है और इस वजह से उससे देरी हुई। चाल उसकी ज्यादा हो गई, 198 हो गई, तो वह जो है 330 मिनट जल्दी पहुंच गया। दोनों में देखिए जो देरी और पहले का समय था वो सेम है। तो हम दूरी निकालना चाहते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि s1 s2 डिवाइड बाई s1 डिफरेंस s2, ठीक है, गुणे T1, सॉरी आप कह सकते हैं T1 डिफरेंस T2। चालों का अंतर इसको लिखिएगा बटा 60 कर दीजिए। यही पैटर्न आप लगाओ, सब आंसर सारे क्वेश्चंस आपके इजीली हल हो जाएंगे। करिए, यहाँ पर हम चालों का प्रोडक्ट लिख देते हैं 187 गुणे कितना 198 बटा कितना करिए, चालों का डिफरेंस कर दीजिए, 8 से 7 1 होता है और 11 हो गया, गुणे यहाँ पर जो समयों का अंतर है, एक्चुअली मैंने बताया कि एक अगर इस पार है एक उस पार है। 3 परिस्थितियां हमेशा बनती है, जब हम डिटेल से क्लास लेते हैं तो इसको बताते हैं। पहली परिस्थिति में ऐसा हो सकता है दोनों जल्दी पहुंचे हैं, दोनों स्थितियों में जल्दी पहुंचा गया है, दोनों स्थितियों में देरी से पहुंचा गया है। एक स्थिति ऐसी है जो यहाँ पे फेस कर रहे हैं जिसमें समय जुड़ते हैं अंतर के लिए, वह होता है कि दोनों में एक में जल्दी पहुंचता है एक में देरी से पहुंचता है। 330 मिनट जल्दी देरी भी है और जल्दी भी है, तो जुड़ करके 660 होगा, 660 होगा ना। बट आप 60 इसलिए कर दो क्योंकि हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 0 खत्म, 11 हो गया और सबसे अच्छी बात 11 से खत्म हो गया। रिजल्ट यही है 187 198, 3 डिजिट का 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हम इसको 60 में करें या 8 सते 56, अंत में 6 सब में है। अब इससे तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते। एक ऐसे सोचते हैं कि 200 से 13 कम है, 200 से 2 कम है, 13 और 2 मिलके 15 होता है। 200 से अगर हम 15 निकाल दे तो 185 होगा, क्योंकि यह 13 कम था 200 से और यह 2 कम था 200 से। 13 2 15, 200 से अगर हम लोग 15 निकाल दे 187 नहीं 185 होगा। और क्योंकि यह 200 से कंपेयर किया जा रहा था इसलिए 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे 370 होगा और 13 दूना 26 होता है, इसको एज इट इज उतार दीजिए। इसका रिजल्ट हो जाएगा 370 और 26। प्रोडक्ट कहाँ पे है, सी ऑप्शन में है।
डायरेक्टली हम कर सकते हैं। 370 और 26 प्रोडक्ट हो गया दोनों का, और यही दूरी है स्थानीय एक्स से स्थान वाई की। तो देखिए डेटा यहाँ पर टफ आते हैं जो अब के पैटर्न पे आ रहे हैं। तो चलिए इसको भी आपने डन किया। इसका एक क्वेश्चन और करिए जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। वही है प्रश्न, पहला व्यक्ति ए है, 143 किलोमीटर। अच्छा, हर साल ऐसा प्रश्न आ रहा है। छोटा बड़ा डेटा आप देख रहे हैं कि पहले कम आते थे, छोटे नंबर आते थे, अब बड़े आ रहे हैं। 143 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक्स से वाई तक की यात्रा करता है, 240 मिनट देरी से पहुंचता है। वह अगर 154 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो 180 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो नंबर देखिए छोटे बड़े मतलब कम ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा नहीं 330 और 330 ही होगा। पहले में भी देखा था आपने कि डिफरेंस कुछ अलग अलग टर्म्स थे, कोई ज्यादा देरी से कोई कम जल्दी, मतलब इस तरह से पहुंचा करते थे। यहाँ भी डिस्टेंस के लिए सेम अप्लाई करिए, S1 S2 डिवाइड बाई S1 डिफरेंस S2 इंटू T1 डिफरेंस T2 अपान क्या कर दें 60 इसलिए लिखते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादातर प्रश्न मिनट में होते हैं। अगर घंटे में रहेगा तो मत करिएगा 60, इसमें कोई बात नहीं है। चाले क्या क्या है देखिए, 143 है, गुड़े क्या है अगला 154 है, बटा दोनों का अंतर देखिए 4 से 3 1। अच्छा, सबसे अच्छी बात है हमने देखा है 2021 के जितने शिफ्ट में नंबर आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, अब देखिए यही 19/11 को हुआ शिफ्ट फर्स्ट में, इसके पहले वाला भी आपने देखा था किसी और शिफ्ट में हुआ था। यहाँ भी देखो अंतर 11 था, वहां भी अंतर 11 आया था। ठीक है, बहुत ऐसे कॉमन चीजें हम लोग को दिखती हैं कि आप अगर पैटर्न समझोगे तो बहुत कुछ रिलेट करेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं बिल्कुल भी, आप अच्छे से कर लेंगे। 1 मिनट देरी से और मिनट जल्दी, 240 और 180 जोड़िए तो कितना हो रहा है, 0 8 4 12 2 1 3 1 420 हो गया। एक बार फिर से देख ले, 420 है जुड़ करके, है ना, 0 8 4 12 2 1 3 1 420 है, बटा आप 60 कर दो, 0 6 7 42, ये हो गया 7। अब देख लो 11 से कहीं कटने की, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 11 के 11 11 3 33, 13 है, 154 है और 7 भी है, 4 3 12 12 7 84, सबके अंत में 4 है। फिर से देखिए 13 चौके 52, 13 पचे 65, 65 और 5 70 कैरी 7, 13 के 13 7 क्या होता है 20, गुड़े आप कर दो 7 7 दूना 14 1 0 7 दूना 14, 14,014 बी ऑप्शन है, राइट सोल्यूशन है। होप सो आपको यह कॉन्सेप्ट पैटर्न क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से आपको अपडेट कर रहा हूँ, यह केवल एक अवेयरनेस मात्र है कि आपको पैटर्न, टॉपिक, कंटेंट के बारे में जानकारी हो। अलग अलग चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न बनते थे उसकी जानकारी देने के लिए मैं इन वीडियोस को बना रहा हूँ। डिटेल पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं और करेंगे आगे, डिटेल पढ़ाई हम करेंगे, प्रैक्टिस भी डिटेल से होगी, कॉन्सेप्ट भी सारे होंगे और हो भी रहे हैं। लेकिन यह केवल एक आपको जरिया मात्र है जिससे कि आप टॉपिक पे, कंटेंट पे, कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से सीख ले कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, किस डेटा का उपयोग किया जा रहा है, और इसी के उद्देश्य से मैं इन वीडियोस को बना रहा हूँ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर आया होगा तो अपने फीडबैक सुझाव जरूर दिया करें। आपका कम्युनिकेशन, आपकी कनेक्टिविटी हमको प्रेरित करेगी कि हम ऐसे वीडियोस आपको दें। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जुड़े रहें जिससे कि मैथ रिलेटेड कोई भी कनेक्टिविटी मैं आपको इजीली प्रोवाइड कर सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।